ओके, वी विल स्टार्ट नाउ। लास्ट लेक्चर हम लोग ने ग्राफ्स के बारे में देखा था, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी मेनी ग्राफ्स इन दिस लेसन 6 चैप्टर. Okay, so this chapter is about population. We have seen the name population and population of India and Brazil. So India and Brazil का population हम लोग study करने वाले हैं. पहले population के बारे में थोड़ी बात करेंगे. Population is an important resource of any country. The qualitative aspect of population are very important for nation's economic and social progress. किसी भी country के लिए उनकी जो population है वो बहुत ज़्यादा important होती है. क्यों? क्योंकि किसी भी कंट्री का अगर इकोनॉमिक प्रोग्रेस होना चाहिए या फिर सोशल प्रोग्रेस होना चाहिए तो उनको पॉपुलेशन जो है वो हेल्प करती है, राइट. तो किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, एक रिसोर्स होती है पॉपुलेशन. आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग के वर्ल्ड में पूरे, वेट अ मिनट, ओके, होल वर्ल्ड में चाइना की पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है. अराउंड होल वर्ल्ड की 18.5% पॉपुलेशन किसकी है? चाइना की. सेकेंड नंबर पे कौन है? इंडिया. अराउंड 17.9% पॉपुलेशन वर्ल्ड की इंडिया की है. देन यूएसए, देन इंडोनेशिया एंड अदर कंट्रीज, देन यहाँ पे ब्राज़ील भी आप देख सकते हो. सो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो चाइना की है, उसके बाद में इंडिया की है. सो इंडिया के लिए पॉपुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इवन ब्राज़ील के लिए वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि 1900 में वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? 1600 मिलियन, मतलब 1.6 बिलियन. नाउ इन 2000, उसके बाद 100 साल के बाद वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई? 6000 मिलियन, मतलब 6 बिलियन. सो इसका मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो ये 100 ईयर्स में बहुत ज़्यादा हुआ है. तो इसके लिए हम लोग को पॉपुलेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टडी के लिए, और इस चैप्टर में हम लोग उसको स्टडी करेंगे. नाउ अभी की प्रेजेंट वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 7 बिलियन है. तो यहाँ पे जस्ट एक इमेज ऐड किया मैंने कि ये 7 बिलियन पीपल में लोग, अलग अलग लोग क्या क्या करते हैं. फॉर एग्जांपल 1.9 बिलियन लोग अभी तक क्या यंग है, इन द एज ऑफ 0 to 15. 1.7 बिलियन क्या कर रहे हैं? सर्विस कर रहे हैं, कोई ना कोई तो सर्विस कर रहा है. 1.4 बिलियन लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं. 800 मिलियन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं. फिर 577 मिलियन क्या है? ओल्डर पीपल है. 430 मिलियन आर अनएम्प्लॉयड. देन 400 मिलियन आर एंटरप्रेनर्स, मतलब वो अपना कुछ ना कुछ तो बिजनेस करते हैं. सो ऐसे अलग अलग 7 बिलियन लोग अलग अलग काम सोसाइटी में कर रहे हैं. जस्ट फॉर जनरल नॉलेज ये इमेज मैंने इंक्लूड किया है. इवन यहाँ पे आप देख सकते हो कि वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है 1990 में 5.3 बिलियन था. देन इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, और ऐसा बोला जाता है कि 2100 में, जब 2100 ईयर आएगा तब वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है इट विल क्रॉस 10 बिलियन एंड 11.2 बिलियन हो जाएगा. वी हैव टू रिड्यूस द पॉपुलेशन. हम लोग को पॉपुलेशन को बैलेंस करना है, इतना बढ़ने नहीं देना है. फॉर एग्जाम्पल अभी के टाइम पे वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना हो गया है? 7 बिलियन हो गया, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर. और जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उतने प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, क्योंकि रिसोर्स हम लोग के पास लिमिटेड रिसोर्स रहता है, और पॉपुलेशन बढ़ रही है और रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं. इसके लिए पॉपुलेशन कंट्रोल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यहाँ पे एक एस्टीमेट आप देख सकते हो. चाइना की पॉपुलेशन 2015 में कितनी है? 1.3 बिलियन. इंडिया की कितनी है? 1.311 बिलियन. तो इसके लिए इंडिया सेकंड है. पर ऐसा एक एस्टीमेट है कि 2030 तक, मतलब अभी के 10 साल के बाद, चाइना की पॉपुलेशन कितनी होगी? 1.4 बिलियन, और इंडिया की होगी 1.5 बिलियन. मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल में इंडिया बहुत पीछे है. 2030 तक, अगले 10 सालों तक इंडिया जो है वो चाइना को ओवरकम कर लेगा और पॉपुलेशन में फर्स्ट नंबर के ऊपर चला जाएगा. सो दैट इज़ वाई इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अभी पॉपुलेशन के अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग को ये चैप्टर में स्टडी करना है थ्रू ग्राफ्स. उसके पहले थोड़ा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट पार्ट इज इंडियाज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी कैसा है इंडिया में, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. पहले डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखते हैं. इंडियाज पॉपुलेशन इज अराउंड 121 करोड़ अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011. अभी सेंसस क्या होता है? हर 10 ईयर्स में इंडिया में या फिर अलग अलग कंट्रीज में क्या होता है? जनगणना होती है. जनगणना मतलब लोगों का नंबर काउंट किया जाता है.
इसके लिए उसको बोला जाता है सेंसस। ओके, तो इंडिया में कब हुआ था? 2011 में हुआ था। नेक्स्ट सेंसस कब होगा इंडिया में? 2021 में होगा। तो नेक्स्ट ईयर इंडिया में सेंसस हो सकता है। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? 121 करोड़। लेकिन अभी ये पॉपुलेशन बढ़ गया है, 2020 में ये पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये जो नंबर्स हम लोग देखेंगे वो 2011 के देखेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया में लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था। ओके, इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट populated country in the world. India occupies only 2.41% of land and it supports 17.5% of world population. इसका मतलब इंडिया की जो पूरी लैंड है, ओके, इंडिया की जो जमीन है पूरी, वो वर्ल्ड के कितने परसेंट है? सिर्फ 2.41%। और वो 2.41% में वर्ल्ड के कितने परसेंट लोग रह रहे हैं? 17.5%। तो इसका मतलब वर्ल्ड के बहुत कम जमीन में, 2.41% जमीन में अराउंड 17.5% लोग रह रहे हैं। इसका मतलब इंडिया के ऊपर पॉपुलेशन का जो लोड है वो बहुत ही ज़्यादा है। India's average population density is 382 person per square kilometer as per 2011 census। और इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी दी गई है? 382। अभी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर, इंडिया की जो भी लैंड होगी उसमें पर स्क्वायर किलोमीटर लैंड में कितने लोग, एवरेज कितने लोग रहते हैं, उसको बोला जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो वो कितनी है? 382। मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है। वेट अ मिनट, इसके लिए हम लोग को वाइट बोर्ड शेयर करना पड़ेगा। ओके, सो सी है, अभी अगर हम लोग अज्यूम करेंगे कि ये एक कंट्री है, ठीक है, मैंने एक कंट्री ड्रॉ की है, इसमें अलग अलग स्टेट्स है। ओके, आई हैव ड्रॉन अ कंट्री, और ऐसा सपोज करो कि ये जो 9 पार्ट्स तुम लोग को दिख रहे हैं वो 9 पार्ट्स अलग अलग स्टेट्स है, और हर एक स्टेट कितना बड़ा है? 1 स्क्वायर किलोमीटर। कितना बड़ा है? 1 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर का इसका लेंथ है, 1 किलोमीटर का इसका ब्रेड्थ है, तो पूरा 1 स्क्वायर किलोमीटर हर एक रीजन का या फिर हर एक स्टेट का क्या है? लैंड का पार्ट है 1 स्क्वायर किलोमीटर। अभी अगर सपोज इस पहले वाले ब्लॉक में 10 पीपल रहते हैं, दूसरे में 20, तीसरे में सपोज 30, देन सपोज 40, देन सपोज 50, देन सपोज 60, 70, 80 एंड ईयर 90। राइट, हर एक स्टेट में पॉपुलेशन सेम होती है क्या? नहीं होती। तो इसके लिए हम लोग ने क्या किया? हर एक स्टेट की पॉपुलेशन क्या कर दी? चेंज कर दिया, हर एक स्टेट की पॉपुलेशन अलग अलग ले ली। अभी अगर हम लोग को पॉपुलेशन काउंट करना है तो मुझे बताओ कौन से स्टेट की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? एनीवन? कौन से स्टेट की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? महाराष्ट्र। विच वन? 90 वाला, 90 90। वाला, राइट। और कौन से स्टेट की सबसे कम है? 10। 10 वाला, राइट। लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी इज एवरेज ऑफ दिस ऑल पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90, सबको ऐड करोगे तो कितना होगा? 450 होगा। ओके, कितना होगा? 450। और टोटल कितने स्टेट्स है? 9 स्टेट्स है। तो 450 डिवाइड बाय 9, आंसर क्या आएगा? 9 वन जा 9, 9 फाइव जा 45, तो आंसर क्या आया? 50। तो इसका मतलब ये जो कंट्री मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 50। आया समझ में पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? इट इज एवरेज ऑफ पर स्क्वायर किलोमीटर लैंड। हर स्क्वायर किलोमीटर लैंड में कितने लोग रहते हैं उसका जो एवरेज होता है उसको बोला जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। एवरीवन अंडरस्टूड पॉपुलेशन डेंसिटी? टेल मी, पॉपुलेशन यस डेंसिटी। सर, यस सर। यस, ओके। सो फिर से हम लोग पीपीटी पे जाते हैं हम लोग के। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला गया? इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 382 स्क्वायर किलोमीटर। इसका मतलब हर एक स्क्वायर किलोमीटर में, हर एक किलोमीटर डिस्टेंस में इंडिया में कितने लोग रहते हैं? 382 लोग रहते हैं।
ओके, एंड दिस इज वेरी हाई नंबर, यू विल अंडरस्टैंड, आगे जाके तुम लोग समझोगे कि ये नंबर कितना हाई है। इन इंडिया पॉपुलेशन इज वेरी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इंडिया में पॉपुलेशन जो है, सॉरी, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, अनइवनली का मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक स्टेट में सेम पॉपुलेशन है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। फॉर एग्जाम्पल ये मैप तुम लोग ऑब्जर्व कर सकते हो, जहाँ पे डार्क कलर है वहाँ पे देखोगे मोर देन 500 पॉपुलेशन डेंसिटी है, मतलब वहाँ पे हर एक स्क्वायर किलोमीटर में 500 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। फिर जहाँ पे लाइट कलर है वहाँ पे कितना है, 100 से कम लोग एक स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं। तो इसका मतलब इंडिया का मैप में देखोगे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग कलर्स है, इसका मतलब पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है वो बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब जगह पे सेम डेंसिटी नहीं मिलता। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन जो है वो हम लोग के जो पिछले चैप्टर है, थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर, उसमें से समझ में आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो आगे, फिजियोग्राफी, क्लाइमेट play an important role in distribution of population. Due to the fertile land, plain land, and availability of water, human settlements have been established in these parts of many centuries. Due to farming, industries, and trade, the proportion of population got concentrated in few places. तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि जहाँ पे भी फर्टाइल लैंड होगी, जहाँ पे वाटर अवेलेबल होगा, जहाँ पे प्लेन लैंड होगी, जहाँ पे हम लोग हाउस बिल्ड कर सकते हैं प्लेन लैंड के ऊपर, या फिर जहाँ पे एग्रीकल्चर कर सकते हैं, फर्टाइल लैंड मतलब जहाँ पे एग्रीकल्चर कर सकते हैं, और जहाँ पे वाटर अवेलेबल होगा वहाँ पे हमेशा पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, ऐसा यहाँ पे दिया गया। और हम लोग ने फिजियोग्राफी चैप्टर पढ़ा है, राइट। फिजियोग्राफी में हम लोग ने पढ़ा है कि इंडिया में यहाँ पे गंगा रिवर है, राइट, यहाँ पे गंगा रिवर है। देन इंडिया में साउथ साइड में बहुत अलग अलग रिवर है, फॉर एग्जाम्पल गोदावरी हो गई, या फिर कृष्णा, कावेरी हो गई। तो इंडिया में साउथ साइड में बहुत ज़्यादा रिवर है। राजस्थान में कोई ज़्यादा वाटर अवेलेबल नहीं है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये रीजन में वाटर अवेलेबल नहीं है। तो इसके वजह से आप देख सकते हो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, लाइट कलर में। इवन आप यहाँ पे देखोगे तो ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है, जो आसाम वगैरह से पास होती है, वहाँ पे थोड़ी बहुत डेंसिटी है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश अगर आप देखोगे वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो गई। क्यों? जम्मू कश्मीर में भी कम हो गई, हिमाचल एंड उत्तराखंड में भी क्यों हो गई कम हो गई, क्यों हो गई कम? क्योंकि ये पूरे एरिया में क्या आता है, हिमालयाज आता है, राइट। तो इसका मतलब अगर आपको थर्ड चैप्टर याद है, फोर्थ चैप्टर अच्छे से याद है, तो आप खुद से रीजन कर सकते हो, खुद से आप कंक्लूड कर सकते हो कि कौन से जगह पे पॉपुलेशन कम क्यों है और ज़्यादा क्यों है। तो अगर मैंने आपको पूछा कि नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी कम क्यों है, बिकॉज वहाँ पे हिमालयाज आता है, राइट, यहाँ पे हिमालयाज आता है। मैंने पूछा कि नदर्न प्लेन्स में, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा क्यों है, देन आप बोल सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग रिवर पास करते हैं, गंगा रिवर, सिंधु रिवर, सतलज रिवर। तो ये सब चीज़ें थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर से कनेक्टेड है। तो समझ में आया, जहाँ पे वाटर अवेलेबल होगा, फर्टाइल लैंड अवेलेबल होगी, प्लेन लैंड अवेलेबल होगी, प्लेन लैंड मतलब माउंटेनस एरिया नहीं होगा, वहाँ पे हमेशा पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। इंडिया में कैसा होता है देखो, फॉर एग्जाम्पल द नदर्न प्लेन्स, जैसे मैंने बताया पिछले मैप में, ये वाला जो एरिया है दिस इज नदर्न प्लेन्स। तो इन नदर्न प्लेन्स ऑफ द कंट्री एंड दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई एटसेट्रा, ये सब जगहों में इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। नदर्न प्लेन्स में क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्लेन लैंड है, वहाँ पे वाटर अवेलेबल है, वहाँ पे फर्टाइल लैंड भी अवेलेबल है, इसके लिए नदर्न पार्ट में इंडिया में, नदर्न प्लेन्स में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और अलग अलग सिटीज़ में क्यों? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, चेन्नई, यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ के रीजन्स में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है। जो अलग अलग सिटीज़ है, इंपॉर्टेंट सिटीज़ इंडिया में, वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, इसके लिए यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। ऑन द कॉन्ट्रे, कॉन्ट्रे मतलब अलग साइड पे, इन माउंटेनस हिली रीजन, ड्राई डेजर्ट, dense forest, density is sparse because of inaccessibility, absence of facilities and tough life. तो ऑन द अदर साइड हम लोग क्या बोलेंगे, माउंटेनस एरिया या फिर डेजर्ट वाला एरिया या फिर जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है, ऐसे एरिया में डेंसिटी जो है वो स्पार्स होगी। स्पार्स का मतलब होता है कम, स्पार्स का मतलब क्या, कम। तो यहाँ पे फिर से मैप देखेंगे हम लोग, मैप में देखेंगे तो माउंटेनस एरिया कौन सा है, हिमालय वाला एरिया। ओके, डेजर्ट वाला एरिया कौन सा है, राजस्थान वाला एरिया। सो डेजर्ट वाले एरिया में और माउंटेन वाले एरिया में
यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे पॉपुलेशन की डेंसिटी थोड़ी कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ की लाइफ थोड़ी टफ होती है। डेजर्ट में लाइफ टफ होती है, माउंटेन एरियाज में लाइफ टफ होती है, वाटर अवेलेबिलिटी कम होती है, तो एक्सेट्रा ये सब रीजन के वजह से वहाँ पे डेंसिटी कैसी है? कम है। सो सिंपल, जहाँ पे वाटर अवेलेबल है, जहाँ पे फर्टाइल लैंड है, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। जहाँ पे डेजर्ट एरिया है या फिर माउंटेनस एरिया है, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। अभी यहाँ पे इंडिया के 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग कुछ नंबर दिए गए, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं दिए, ठीक है? तो इसको जस्ट जनरल नॉलेज के लिए थोड़ा पढ़ो और देन जस्ट लीव इट। फॉर एग्जांपल, मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इंडिया में, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से स्टेट में है? उत्तर प्रदेश। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से स्टेट में है? बिहार। अगर आपको मैंने जो समझाया था स्टेट की पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में वो समझा होगा, तो आपको ये बात भी समझ गई होगी कि पॉपुलेशन अलग होता है एंड पॉपुलेशन डेंसिटी अलग होती है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है? बिहार में। मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में ज़्यादा लोग कहाँ पे रहते हैं? बिहार में। लेकिन टोटल में ज़्यादा लोग कहाँ पे रहते हैं? उत्तर प्रदेश में। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने यूनियन टेरिटरी का भी इंक्लूड किया। यूनियन टेरिटरी क्यों इंक्लूड किया है? क्योंकि इंडिया में अलग अलग पार्ट्स है। इंडिया में स्टेट्स भी है, यूनियन टेरिटरीज भी है, राइट? तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी जो है वो दिल्ली है, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी भी दिल्ली के यूनियन टेरिटरी में ही है, ठीक है? अभी ज़्यादा वाला हम लोग ने देख लिया, लिस्ट वाला देखते हैं, कम वाला। सबसे कम डेंसिटी कहाँ पे है? सॉरी, सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे है? सिक्किम में। और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। ओके, नाउ सबसे कम पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरी का देखेंगे तो लक्षद्वीप में पॉपुलेशन सबसे कम है, और पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार में। ओके, तो यहाँ पे पॉपुलेशन को अलग से इंक्लूड किया है मैंने ये वाले कॉलम में, और पॉपुलेशन डेंसिटी को अलग से इंक्लूड किया मैंने ये वाले कॉलम में। तो सबको समझ में आया पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या डिफरेंस होता है? फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश, वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन बिहार में पर स्क्वायर किलोमीटर में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। ओके, सबको समझ में आया? एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, सो वी विल मूव फॉरवर्ड नाउ। यहाँ पे ग्राफ के ऊपर, सॉरी मैप के ऊपर कुछ क्वेश्चन दिए गए। स्टेट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो जो भी डार्क कलर वाले रीजन है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, और नीचे केरला एंड तमिलनाडु, ये स्टेट्स हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी में आएंगे। स्टेट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स आएंगे? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे मिजोरम भी देखो लाइट कलर है। तो ये सारे नाम याद रखो स्टेट्स के, क्योंकि आपको 1 लाइन के लिए क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से स्टेट्स में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है और कहाँ पे कम है। तब आप बता सकते हो कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में ज़्यादा है, और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। ओके, अभी यहाँ पे आपको ये टेबल फिल करने को बोला। फॉर एग्जाम्पल, लेस देन 100 में कौन कौन से स्टेट्स आएंगे? यहाँ पे कलर ऑब्जर्व करो लेस देन 100 के लिए। तो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। देन 100 टू 250, 100 टू 250 के लिए कौन सा कलर है? ये वाला। वहाँ पे कौन से स्टेट्स आएंगे? तो वहाँ पे आएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देन यहाँ पे मेघालय, ओके, मणिपुर, नागालैंड, ये स्टेट्स आएंगे। तो ऐसे करके कलर ऑब्जर्व करके आपको ये टेबल फिल करना है। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। ओके, ये कलर आपको फिल करना है। को रिलेट द क्लाइमेट एंड फिजियोग्राफी, हम लोग ने क्लाइमेट और फिजियोग्राफी को ऑलरेडी को रिलेट किया। क्या को रिलेट किया कि इंडिया में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये रीजन में क्या है? प्लेन एरिया है, वहाँ पे वाटर अवेलेबल है, इसके लिए डेंसिटी ज़्यादा है। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यहाँ सब हिमालय रीजन है, माउंटेनस रीजन है, इसके लिए वहाँ पे डेंसिटी कम है। तो यही आपको 4th क्वेश्चन में बोला है कि आपको को रिलेट करना है। Now we will move into Brazil's population density and distribution. Okay, यहाँ पे आपको दिखेगा Brazil is the most populated country in South America. Okay, not in the world, it is in the South America.
तो साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ब्राजील की है, विद अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 19 करोड़ फ्रॉम द सेंसस ऑफ 2010। ब्राजील में सेंसस हुई थी 2010 में, तो नेक्स्ट सेंसस कब होने वाली थी 2020 में, लेकिन अभी कोरोना पीरियड चालू है, सो आपको ये सिलेबस में अपडेट होने के लिए टाइम आएगा, बाद में अपडेट होगा। ओके, इट रैंक्स 5th इन द वर्ल्ड। सो ब्राजील का पॉपुलेशन का रैंक कौन सा है वर्ल्ड में, 5th रैंक है। और ऑब्जर्व करो पॉपुलेशन कितनी इनकी, 19 करोड़। इंडिया की कितनी थी, 121 करोड़, मतलब इंडिया ने ब्राजील को 100 नंबर से हरा दिया। इतनी ज्यादा इंडिया की पॉपुलेशन है, इंडिया की 121 थी, ब्राजील की 19। ओके, इट इज ऑल्सो 5th इन द वर्ल्ड विथ रिस्पेक्ट टू एरिया। तो हम लोग ने देखा था विथ रिस्पेक्ट टू एरिया इंडिया का रैंक था 7th, और ब्राजील का रैंक विथ रिस्पेक्ट टू एरिया कितना है, 5th, मतलब इंडिया से बड़ी कंट्री है ब्राजील। ओके, ब्राजील ऑक्यूपाई 5.6% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड। इंडिया में हम लोग ने देखा था इंडिया का लैंड जो था वो था 2.41%। तो इंडिया में बहुत कम लैंड है, अराउंड इंडिया की डबल लैंड ब्राजील के पास है। लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन देखो, 2.41 लैंड में 121 करोड़, ब्राजील में 5.6 लैंड में सिर्फ 19 करोड़। तो इससे तुम समझ सकते हो कि इंडिया में कितनी ज्यादा भीड़ है, कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है। एंड एज 2.78% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो वर्ल्ड की 2.78 पॉपुलेशन किसकी है, ब्राजील की है। और इंडिया की कितनी थी, अराउंड 17% थी। तो इसका मतलब इंडिया की पॉपुलेशन ब्राजील से बहुत ज्यादा है। देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज 23 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया में कितनी थी, 300 से ज्यादा थी, 323 थी अराउंड। वेट लेट अस कंफर्म, 323 थी, 382। सो इंडिया में 382 पॉपुलेशन डेंसिटी है, और ब्राजील में कितनी है, सिर्फ 23। इसका मतलब अगर इंडिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में अगर 382 लोग रह रहे हैं, तो ब्राजील में उतने ही एरिया में सिर्फ 23 लोग रहते हैं। ओके, तो इसका मतलब इंडिया में कंट्री में लैंड भी बहुत कम है और पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा है। विथ रिस्पेक्ट टू ब्राज़ील अगर देखोगे तो ब्राज़ील की पॉपुलेशन बहुत कम है, और ब्राज़ील की लैंड जो है वो अराउंड इंडिया से डबल है। ओके, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी अनइवन इन ब्राज़ील। तो इंडिया जैसे ब्राज़ील में भी पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अनइवन है। The majority of Brazilians have concentrated within 300 kilometers of the eastern coastal areas, also called as coastal lowlands. Agriculture and industry have flourished well there. As a result, higher population density is found here. तो आपको क्या बोला गया है कि ब्राजील में जो भी कोस्टल एरिया है, ये जो कोस्टल एरिया है, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन कोस्टल एरिया में क्या हुई है, सेटल हुई है। अभी इसका रीजन क्या है, क्योंकि जब भी ब्राजील में यूरोप से अलग अलग लोग आए थे, यूरोप से अलग अलग लोग ब्राजील में रहने आए थे, तो ये यहाँ पे कोस्टल एरिया में रहने को स्टार्ट किया था उन्होंने। क्यों, क्योंकि वो शिप से आए थे, वाटर से आए थे, इसके लिए कोस्टल एरिया में पहले से ही ब्राजील में ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। देन अलग दूसरा रीजन क्या है, ऊपर के साइड में नॉर्थ साइड में क्या है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, राइट। तो डेंस फॉरेस्ट में ज्यादा लोग रहते हैं क्या, नहीं, तो इसके लिए ये एरिया में नहीं रहते हैं। नाउ इन दिस रीजन, यहाँ पे डेजर्ट एरिया हम लोग ने देखा था, डॉट कॉडविल एटवेल, राइट, तो यहाँ पे भी ज्यादा लोग नहीं रहते। सो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ब्राजील, वो लोग कहाँ पे रहते हैं, कोस्टल एरिया में, जो मैंने यहाँ पे मार्क किया कोस्टल एरिया, और हाईलैंड्स में, जो हाईलैंड वाला एरिया, ये वाला मिडल पार्ट वाला एरिया, वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं। तो इसका मतलब हम लोग अगर 3rd and 4th चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे तो पॉपुलेशन का भी हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों, कहाँ, कौन कौन सी जगह पे क्यों पॉपुलेशन ज्यादा है और क्यों कम है। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि नॉर्थ पार्ट में, देन नॉर्थ ईस्ट पार्ट में डेंस फॉरेस्ट एंड डेजर्ट के वजह से पॉपुलेशन कम है, और कोस्टल एरिया में और हाईलैंड्स में पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है, और इसके लिए वो जगहों पे ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है। On the other hand, the interior of the Amazon basin is very sparsely populated. Unfavorable climate, heavy rainfall,
Accessibility and dense forest are the barriers to development of human settlements here. Therefore, settlements occur only in few places in the Amazon basin. तो यहाँ पे क्या बोला गया आपको, जो अमेजोन का एरिया है, अमेजोन का एरिया मतलब कौन सा, ये जो ऊपर वाला एरिया है अमेजोन का, ये एरिया में पॉपुलेशन बहुत स्पार्स है. स्पार्स का मतलब बहुत कम है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है और डेंस फॉरेस्ट की वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो सकती. ओके, तो आप देख सकते हो पिक्चर्स, ब्राजील के अमेजोन फॉरेस्ट में ऐसे घर होते हैं और आप देख सकते हो कि ये थोड़े है ना लैंड से ऊपर बिल्ड किए गए. देखो यहाँ पे स्पेस है, नीचे यहाँ पे भी नीचे स्पेस है. तो लैंड से ऊपर क्यों बिल्ड किए गए? क्योंकि हम लोग ने देखा था रेन फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, इक्वेटोरियल रेनफॉल. क्लाइमेट चैप्टर याद करो, नॉर्थ पार्ट में इक्वेटर के पास ब्राजील में बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है. रेनफॉल के वजह से ये जो रिवर है अमेजोन रिवर, वो बहुत बार फ्लडेड हो जाती है, फ्लड आ जाता है उसमें. और ऐसे फ्लड से इनके हाउस को प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए ये लोग लैंड से थोड़े ऊपर हाउस बिल्ड करते हैं. देखो यहाँ पे दिख सकता है तुम्हें इमेजेस में कि लैंड से ऊपर हाउस बिल्ड किया. सो ऐसे अलग अलग चीजों की वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन कम है. The central and western part of Brazil is less populated. The density of population in the highland is moderate. So आपको क्या बोला गया है कि हाईलैंड का जो पार्ट है ब्राजील में, वहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी मॉडरेट है. वहाँ पे मीडियम है आप बोल सकते हो, ज़्यादा कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है. और जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. आप पिक्चर्स ऑब्जर्व कर सकते हो, देखो कोस्टल एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, सब बिल्डिंग्स दिख रही है कोस्टल एरिया में. तो कोस्टल एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन है, हाईलैंड्स में मॉडरेट पॉपुलेशन है. अगेन दिस इज ब्राजील के सेंसस के सम नंबर. मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन ब्राजील, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे ब्राजील में? साओ पाउलो. लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे? ब्राजीलिया जो उनका कैपिटल है वहां पे, और रियो दी जनेरो वहां पे. वी कैन ऑब्जर्व इन मैप, मैप में देख सकते हो रियो दी जनेरो को सबसे डार्क कलर है एंड ब्राजीलिया को सबसे डार्क कलर है. क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं. लेकिन जैसे पीछे दिया है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है? साओ पाउलो में. देखो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे? साओ पाउलो दिख रहा है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फिर एक बार एग्जाम्पल देता हूँ जिससे और क्लियर हो सकता है. एग्जाम्पल लो कि रियो दी जनेरो जो है वो 2 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया. ओके, कितना? 2 स्क्वायर किलोमीटर. और पर स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पे रहते हैं 40 लोग. तो यहाँ की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 40 + 40 80. लेकिन अगर साओ पाउलो ऑब्जर्व करोगे तो ये रियो दी जनेरो से बहुत ज़्यादा बड़ा है. तो समझ लो कि यहाँ पे कितना स्क्वायर किलोमीटर होगा? 1 2 3, हम लोग पार्ट्स करते हैं अलग अलग, ठीक है. तो यहाँ पे 8 पार्ट्स हो गए, 8 अलग अलग पार्ट्स हो गए. मतलब यहाँ पे 8 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया. और यहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग थे? 40. तो यहाँ पे हम लोग अज्यूम करते हैं सिर्फ 20 लोग हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में. लेकिन ऐसे कितने एरिया यहाँ पे? 8 एरिया, 8 एरिया. तो 20 × 8 कितना हो जाएगा? 160. इसका मतलब पॉपुलेशन साओ पाउलो की कितनी हो गई? 160. और पॉपुलेशन डेंसिटी 20. सिमिलरली अभी रियो में ऑब्जर्व करो, रियो जेनेरो में ऑब्जर्व करो, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है 40, साओ पाउलो से ज्यादा है. लेकिन लैंड छोटी है, ठीक है. इसके लिए 2 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, इसके लिए 40 + 40 कितना हो गया? पॉपुलेशन 80 हो गया. तो इसका मतलब ब्राजील में साओ पाउलो में पॉपुलेशन ज्यादा है और पॉपुलेशन डेंसिटी कम है. रियो दी जेनेरो में पॉपुलेशन कम है लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है. आया समझ में मैंने क्या एग्जांपल दिया? सबको समझ में आया ये एग्जांपल कि पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे डिफर करती है? एवरीवन टेल मी और आई विल रिवाइज दिस पार्ट. सर एक बार रिवाइज करो ना. ओके देखो यहाँ पे, वेट अ मिनट, आई विल क्लियर एवरीथिंग. ओके देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी मैंने क्या बोला था कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं. तो रियो दी जेनेरो, ये जो रेड कलर का स्टेट है उसको ऑब्जर्व करो, ये वाला. ओके, तो यहाँ पे सपोज अज्यूम करो कि 2 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, मतलब 2 पार्ट है. 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया और ये दूसरा 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, ऐसे 2 पार्ट्स है. और पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे
40 है, अज्यूम करो जस्ट नंबर 40 है, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 40 + 40, क्योंकि 2 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, तो कितनी हो गई पॉपुलेशन 80 हो गई, राइट। इतना पार्ट समझ में आया। पॉपुलेशन कितनी है 80 और पॉपुलेशन sir. डेंसिटी कितनी है 40। अभी साओ पाउलो को ऑब्जर्व करो। 40. साओ पाउलो को हम लोग थोड़े अलग अलग पार्ट्स करेंगे, 1 2 3 4 एंड अगेन इसको और ब्रेक करेंगे 8 पार्ट, और ऐसा अज्यूम करते कि ये जो एक पार्ट है वो कितना है 1 स्क्वायर किलोमीटर का पार्ट है, ठीक है। और ऐसे टोटल कितने पार्ट्स है 8 पार्ट्स है। और अगर मैंने बोला यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी 20 है, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी ले लो 20, तो अभी मुझे बताओ पॉपुलेशन डेंसिटी साओ पाउलो की ज्यादा है कि रियो की ज्यादा है, ये 40 वाली ज्यादा है, टेल मी। रियो में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है कि साओ पाउलो में? ये 40. 40 ज्यादा है, राइट। रियो. रियो में ज्यादा है, लेकिन अगर हम लोग साओ पाउलो Yes की sir. पॉपुलेशन टोटल में देखेंगे तो देखो 8 पार्ट्स है, तो 20 को हम लोग को 8 बार ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो 20 + 20 ऐसा 8 बार करेंगे तो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 160। अभी मुझे बताओ पॉपुलेशन डेंसिटी रियो की ज्यादा है, राइट, 40 है पॉपुलेशन डेंसिटी, Yes लेकिन sir. पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है साओ पाउलो की ज्यादा है, 160 हो गई, रियो की कितनी थी 80। तो ये समझ में आया पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है, पॉपुलेशन साओ पाउलो की ज्यादा है, समझ में आया ये। Yes sir. तो पॉपुलेशन डेंसिटी अगर मैंने बोला कि रियो की ज्यादा है, इसका मतलब पॉपुलेशन रियो की ज्यादा ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि वहां पे 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ज्यादा लोग रहते हैं। और अगर मैंने बोला पॉपुलेशन साओ पाउलो की ज्यादा है, इसका मतलब वहां पे टोटल लोग ज्यादा रहते हैं, लेकिन 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने रहते हैं वो मैंने आपको नहीं बताया। तो पॉपुलेशन डेंसिटी अलग कॉन्सेप्ट होता है और पॉपुलेशन अलग कॉन्सेप्ट होता है। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब पॉपुलेशन ज्यादा है ऐसा नहीं, अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो इसका मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज्यादा होगी, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ओके, अभी अंडरस्टूड सब लोग। नाउ हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। इन विच एरिया पॉपुलेशन इज ग्रेटली कॉन्सेंट्रेटेड, तो कौन से एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब डेंसिटी के बारे में पूछा, तो रियो में और ब्राजीलिया में। देखो ज्यादा कलर डार्क मतलब ज्यादा डेंसिटी। इन विच एरिया इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज स्पार्स, स्पार्स मतलब कम, तो सबसे लाइट वाला एरिया कौन सा है ये वाला एरिया। तो ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा कि अमापा रोराइमा ये जो नॉर्थ में एरिया है ये वाला, या फिर साउथ में जो रियो ग्रैंडे डो सुल ये वाला एरिया है, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। बहुत सारे एरियाज है लेकिन आप कोई भी 2-3 एरिया लिख सकते हो। उसमें भी मैंने जो नंबर्स आपको बताए सबसे कम रोराइमा में, ठीक है। इसके लिए मैंने यहाँ पे रोराइमा को आपको मार्क करके बताया कि रोराइमा में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। प्रिपेयर अ नोट ऑन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, मतलब फिर से यहाँ पे क्या करना है हम लोग को कि ये करना है जैसे हम लोग ने इंडिया में किया था कि कौन से एरिया में क्यू ज़्यादा है क्यू कम है, तो वैसे ब्राज़ील में कौन से एरिया में ज़्यादा क्यू है और कम क्यू है वो आपको बताना है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ में अमेजोन बेसिन में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, क्यों कम है क्योंकि वहाँ पे अमेजोन रेन फॉरेस्ट है। फिर यहाँ पे देखो साओ पाउलो, पराना, रियो डी जनेरो ये सब एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। इवन यहाँ पे परेबा, परानाम्बुको, लगोआस ये सब जो स्टेट्स है यहाँ पे भी ज़्यादा क्यों है क्योंकि ये कोस्टल एरिया है, तो कोस्टल एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है ब्राज़ील में। तो ऐसे आपको रीजन देना है कि कौन से एरिया में क्यू ज़्यादा है और कौन से एरिया में क्यू कम है। नाउ आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन। टाइप ऑफ मैप अगर आपको याद होगा तो इसको बोला जाता है कोरोप्लेथ मैप। आपने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया होगा डॉट मेथड, कोरोप्लेथ, आइसोप्लेथ। सो ये कोरोप्लेथ टाइप का मैप है। ओके, सो ये सब हो गया ब्राजील और इंडिया के पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन बुक में दिया है पॉपुलेशन डेंसिटी काउंट करनी है आपको, और ये 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया दिया है और एक फिगर का मतलब है 80 पीपल। सो यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो पहले डायग्राम में 16 लोग हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होगी 16 इंटू 80 क्यों? क्योंकि एक डायग्राम का मतलब 80 पीपल है, तो वो कैलकुलेट करके आप लिख सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी आप क्या करोगे, कितने फिगर्स है वो काउंट करोगे और उसको 80 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी। ओके, नाउ आगे का पार्ट जो है वो